संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने कैंसर जैसे असाध्य रोग से मुक्ति का ज्योतिषीय उपाय बताने जा रहा हूं। आप लोगों के समक्ष इस एपिसोड में कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने वाले तांत्रिक उपायों का विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों के समक्ष तांत्रिक पाताल क्रिया की विधि बता रहा हूं। इस क्रिया में मिट्टी का नया काला गढ़ा, सरसों का तेल, लगभग 1000 ग्राम, 50 ग्राम काले तिल, 1 पैकेट सिंदूर तथा काले रंग का 1 मीटर कपड़ा रख लें। वैसे तो इस तांत्रिक उपाय को अमावस्या तिथि अथवा शनिवार के दिन करना चाहिए, लेकिन पीड़ित व्यक्ति को देखते हुए उसको राहत देने के लिए इस क्रिया को किसी भी दिन शाम के समय संपादित किया जा सकता है। यह क्रिया शाम के 4 से 5 बजे करीब स्नान करने के बाद किया जा सकता है। इसके लिए अपने घर में किसी जगह को पवित्र जैसे गंगा जल छिड़क लें, चौका लगा सकते हैं तथा अपने गुरु का श्रद्धापूर्वक आह्वान पूजन करके, परंतु यदि आपका कोई गुरु न हो तो भी भगवान सूर्यदेव को अपना गुरु मानकर उन्हें वरण करके, उन्हें इस पूजन में आमंत्रित करके उनका आह्वान करें व उनकी श्रद्धापूर्वक वंदना करें। इस प्रकार गुरु के पूजन के बाद गुरु मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप कम से कम 5 माला अवश्य करें। जाप करते समय पीड़ित रोगी के जल्दी रोग मुक्त हो जाने की प्रार्थना मन ही मन अवश्य करते रहें। जाप पूरा हो जाने के बाद उस घड़े में सबसे पहले सरसों के तेल को डालें। उसमें तिल के 8 दाने डालकर मटके के मुंह को काले कपड़े से बांध दें। फिर विधिवत पूजा करें और मंत्र जाप पूरा होने के बाद उस घड़े को एकांत स्थान पर ले जाकर जमीन में गाड़ देना चाहिए। आप लोगों के सामने वह मंत्र भी प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ जो मटके को अपने सामने रखते हुए जपना चाहिए। ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम रोग बाधा नाशाय नाशाय फट। विधिवत पूजा और मंत्र जब पूरा होने के बाद मैं घड़े को काले कपड़े में बांधकर ले जाकर किसी एकांत स्थान पर जमीन के अंदर गाड़ दें। यदि संभव हो तो मटका गाड़ने के लिए पहले से ही गड्ढा खोदकर तैयार रखें, ताकि यह उपाय जिसके लिए किया गया है उसका स्पर्श करने के बाद बिना किसी को बताए उस घड़े को जमीन में दबा दें। इस तांत्रिक उपाय का परिणाम रोगी के ऊपर बहुत शीघ्र दिखाई देने लगता है। यह कैंसर जैसे किसी भी असाध्य रोग से मुक्ति का एक अचूक उपाय है। किसी भी असाध्य रोग से छुटकारा पाने के लिए हमारे शास्त्रों में तुलादान का महत्व बतलाया गया है। हमारे ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार मनुष्य को जो भी रोग होता है वह किसी न किसी ग्रह से पीड़ित होने की वजह से होता है। इसलिए किसी भी असाध्य रोग के मूल में किसी ग्रह अथवा अनेक ग्रहों का असर होता है। इसलिए ग्रहों से मिलने वाले अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए तुलादान करने से संबंधित सभी ग्रहों के निमित्त दान हो जाता है। इसके प्रभाव से रोग से ग्रसित व्यक्ति की बीमारी ठीक होने लगती है। ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है। तुलादान से हर प्रकार की सुख समृद्धि भी घर में आती है। यदि कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से पीड़ित है तथा वैद्य द्वारा दी गई कोई भी औषधि काम नहीं कर रही, कई बार बहुत से व्यक्ति आते हैं कि मेरे को डॉक्टर की दवा नहीं लग रही, ऐसा अक्सर देखा जाता है।
तो ऐसा समझा जाता है कि उस व्यक्ति को किसी ग्रह के पीड़ित होने अथवा किसी तांत्रिक उपचार की बदौलत कष्ट मिल रहा है। ऐसी स्थिति में संबंधित जातक को औषधियां तो देनी चाहिए, दवाइयां नहीं रोकनी चाहिए, किंतु कुछ तांत्रिक उपचारों का भी सहारा अवश्य लेना चाहिए। यदि लगातार बुखार आ रहा है और कोई भी दवा असर नहीं कर रही है, आग की जड़ को किसी कपड़े में कसकर बांधकर उस रोगी के कान से बांधें। यदि वह विधि और श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाया गया तो औषधियाँ भी काम करने लगती हैं और वह बीमारी भी ठीक हो जाती है। यदि कोई बीमारी नाना प्रकार की औषधियों के सेवन से भी ठीक नहीं हो रही हो, 11 शनिवार और 11 मंगलवार के दिन इस मंत्र का जप करने के बाद मंत्र से अभिमंत्र कर कोई भी सामग्री 3, 5 या 7 बार उसारा करके रोगी को खिला दें। ऐसा करने से रोगी का स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। किसी लंबी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए गुड़ के गुलगुले 1.25 किलो सरसों के तेल में तलकर शनिवार और रविवार को रोगी के शरीर के ऊपर से उसार करके ओम सर्व रोग हराय नमः को 7 बार बोलकर चील, कौवे, कबूतर आदि को गुलगुले के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दें तथा बंदरों को चना गुड़ खिलाएं। ऐसा 3 या 7 बार करके तो संबंधित रोगी को निश्चित ही स्वास्थ्य लाभ होगा। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें, आपके जीवन में आनंद हो। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।